अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, टीयूएफटी टोकन और मैजिक एनएफटी के हवाले से। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। और ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये 100 नहीं 110% रिस्की होते हैं। ऐसे प्रोजेक्टों पे वही लोग काम किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, और क्योंकि इसमें नफा और नुकसान दोनों हैं। या अगर मैं ऐसे कहूं कि इस पे नुकसान के ज्यादा चांसेस हैं और प्रॉफिट के कम चांसेस हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रिस्की काम है और रिस्की में आप माइंड में अगर ये रखें कि इस पे लॉस हो सकता है और प्रॉफिट कम है, तो शायद फिर आप उस काम में कामयाब हो जाए। जब आप ये सोच लें कि नहीं इसमें लॉस नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही है सिर्फ, तो वही सोच आपकी और यही लालच आपकी जो आपको नुकसान देती है। ठीक है, मैं अमूमन ये अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बात बताता हूं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ऐसे प्रोजेक्टों पे वही लोग काम किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं नुकसान। सबसे पहले तो आप काम करने से पहले अपने माइंड को ये सेट कर लिया करें कि आपने जितने भी पैसे लगाने लगे इस पे, आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपया, ये आपने अपने पैसे जो से लगा दिए हैं, ये आपके नहीं है। मेरी थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा। अगर तो आप समझ गए तो नेक्स्ट फ्यूचर में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर सकता हूं इस चीज की कि आप कामयाब होंगे, आप ना कि उस पर लॉस आपको होगा। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने जेब में रख लिया करें कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे कवर रिकवरी के जो से चांस कम है। ठीक है ना, और कवर होने के चांस ज्यादा है, रिकवरी के चांस जो से इसमें कम है और कवर होने के कम है। तो शायद आप उस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाए, आप उसको फिर उस फार्मूले से आप काम करें। अब आप लोगों को पता है मैं ट्रेजर एनएफटी की और मैजिक एनएफटी की अपडेट क्या है क्या नहीं है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं बाद में, लेकिन कुछ तरीकेकार मैं आप लोगों से पहले शेयर कर देता हूं, क्योंकि वीडियो अमूमन मुझे पता है कि लोग जो से अपने सिर्फ काम की बात सुनते हैं, स्किप कर देते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं। इसीलिए जो काम की बात है मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि अमूमन होती कहां से गलती है। ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपके पैसे डूब गए हैं, आप लोग अपने पैसे कवर नहीं कर सके, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही होती है कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा लालच कर लेता है। ठीक है ना, मैंने आपको बारहा बताया कि रिस्क एक अलग चीज है, लालच एक अलग चीज होती है। आप इन दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं, तो वो जब दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना है। रिस्क लें लेकिन लालच ना किया करें। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने इस पे 100 यूएसडीटी किया या 200 यूएसडीटी किया। अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी अमाउंट को, अकलमंदी मेरी नजर में वो है कि कवर करें इस तरह के प्रोजेक्टों पे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नफा नुकसान दोनों है। ठीक है, और दूसरा आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को यह भी मना करता हूं कि आप इससे ऐसे प्रोजेक्टों पे कभी भी लोन लेके या कोई अपनी चीज सेल करके या अपने हालात को और डिस्टर्ब करके, तंग करके आप ऐसे काम ना किया करें। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं या आप कोई चीज सेल करते हैं या इस तरह के कोई मामला जिसमें आपको बहुत मुश्किल से इन्वेस्ट करनी पड़ती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जाहिर बात है आप माइंडली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं कि यार मैंने अब लोन लिया हुआ, मैंने लोन देना है तो इसमें कैसे करूं क्या ना करूं, वो आपको समझ नहीं आती। आपको माइंडली तौर पे आप रिलैक्स नहीं है ना, डिस्टर्ब है। जब आप माइंडली तौर पर रिलैक्स होंगे वो कब होंगे? जब आप ऐसे प्रोजेक्टों पर इन्वेस्ट करें जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। ठीक है, और उसके बाद जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले जैसे ही वो डबल हो, आपको लगे कि मैं अपना विड्रॉ लेके अपने आप को रिकवर कर सकता हूं, आप उसको रिकवर कर लेते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता कि मैंने विड्रॉ ले लिया, मैंने इसमें से पैसे निकाली हुए, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल गई, इसमें मेरा लॉस का कोई चांसेस नहीं है। तो फिर भी आप माइंडली तौर पर रिलैक्स होते हैं और अगले प्लान फिर बनाते हैं। आपको मजीद मौके और मजीद चांसेस मिलते हैं कि इसमें आप मजीद कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपकी दिमाग काम करता है ना, जब इंसान दिमाग से हर चीज इस्तेमाल करता है, दिल और दिमाग दोनों चीजें यूज करता है, तो वो अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। तो ये इसके तरीकेकार होते हैं। तो बाकी ये प्रोजेक्ट हैं, ये आने हैं जाने हैं, ये चीजें लगी रहनी है। ठीक है, तो पता नहीं कितने, मैंने आपको उससे पहले भी बात बताता हूँ कि कितने प्रोजेक्ट आगे, कितने प्रोजेक्टों पे आप लोगों ने भी काम किया, हमने भी किया। देखिए हम भी जब स्टार्टिंग में ये काम हमने आज से 5, 6, 7 साल पहले जब स्टार्ट किया था ना, तो आप लोगों की तरह हमारे भी काफी प्रोजेक्टों में नुकसान हुए हैं। स्टार्टिंग में समझ लें कि नुकसान ही हमारे हुए। किसी भी प्रोजेक्ट पे हमने पैसे लगाए, वहां पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पता चला कंपनी ने विड्रॉ बंद कर दिए, कंपनी स्कैम कर गई, कंपनी चली गई। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम लगे रहे, एक नहीं तो दूसरा दूसरा। लेकिन कभी भी किसी को हमने ब्लेम नहीं किया, कभी भी हमने किसी को यह नहीं कहा कि यार तेरी वजह से ये काम हो गया हमारा नुकसान हो गया। क्यों? कि हमें पता है कि यार अगर हमने किसी के कहने पे इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी उसकी नहीं है, कंपनी पता नहीं किसकी, कंपनी का मालिक कौन है, स्कैम करके कौन भागा है। ठीक है ना, इसमें किसी अपलाइनर का, किसी लीडर का या किसी भी ऐसे बंदे का, हाँ उस बंदे को आप कसूरवार कह सकते हैं जो आपको किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करवाता है और आपको कहता है कि यार मेरी गारंटी है, आप इसमें आंखें बंद करके लगा दें, तो आपको इसमें 100 नहीं 1000% आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आपको फुल मोटिवेट इस तरीके से करे कि आपसे झूठ बोले। गारंटियां जब कोई किसी प्रोजेक्ट की दे आपको, आपका प्लानर या लीडर या कोई भी यूट्यूबर, तो वो गलत है।
ठीक है ना। अगर आपका अपलाइनर ये चीज आपको बताता है कि यार ये इस तरह का प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, इसकी ये प्रॉफिट है, इसके ये प्लस पॉइंट है, इसमें ये मामला है, उसकी अपडेट सिर्फ आप लोगों से शेयर करें, तो उसके बाद अगर वो कोई प्रोजेक्ट स्कैम कर जाता है, बंद हो जाता है, तो उसका वो कसूरवार नहीं होता। ये उन लोगों को मैं बात बता रहा हूं जो अमूमन अपने लीडर्स को, अपने अपलाइनर्स को या मेरे जैसे बंदे को यूट्यूब में आके मैसेज करते हैं। क्योंकि एक दोस्त, एक भाई, बल्कि और भी 2-4 लोगों ने कुछ मैसेज किए जिसमें मुझे एक बड़ा हासा भी आया। तो देखें, उसने मुझे कमेंट्स किया था, अभी भी आप मेरे कमेंट्स में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि जी आमिर साहब ने तो इसमें लाखों करोड़ों कमा लिए, उन्होंने गाड़ी बंगले बना लिए और मैजिक एनएफटी में सारी अवाम को तबाह कर दिया। वाह क्या बात है। मुझे तो आज पता चला है कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर और इतना बड़ा लीडर हूं कि सारी अवाम को मैंने तबाह कर दिया और लोग इतनी मेरी बात पे यकीन कर। उस बंदे को मैं सलूट करता हूं कि उसने मुझे इतना बड़ा खिताब दे दिया। ठीक है, तो लोगों की मुझे सोच पे हैरानगी भी आती है, हासा भी आता है और गुस्सा भी आता है कि यार अभी तक लोगों को इतना शऊर नहीं आया, वक्त कहां पे चला गया है, कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी वही धक्के उसी सोच में पिछले दौरों में ही है। तो बस एक ही बंदे पे यार, अगर ऐसे लोगों को किसी के साथ, मेरे साथ मुखालफत है, मेरे साथ जेलसी है, तो वो ठीक है, लेकिन बात तो इस तरह की किया करें जो सुनने में कुछ समझ भी आए। बचकाना बातें मत किया करें। तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं ऐसे। तो मैं आप लोगों को, इसको आप डिस्क्लेमर समझ लें, आप जो भी समझ लें, आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम ना किया करें। अब आते हैं मैजिक एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी के हवाले से। दोस्तों के इनबॉक्स में मैसेज आ रहे थे, जी आपने कल वीडियो को अपलोड नहीं की कि मैजिक एनएफटी का क्या बना है, ट्रेजर एनएफटी ने जो अपडेट दी थी उसका क्या बना है। देखिए जी, वीडियो कल मैंने अपलोड इसलिए नहीं की थी, उसकी 2 रीजन है। एक तो मेरे कुछ पर्सनल अपने काम थे और उसके साथ एक तो इनकी कोई अपडेट भी खास नहीं आई थी, और तीसरा ये है कि मैं कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम लगे हुए थे, जिस वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड करना कोई मुनासिब नहीं समझी। तो आज दोस्तों के डिमांड थी कि आप वीडियो अपलोड लाजमी करें, कुछ बातें बताएं, और कुछ लोगों के मैसेज थे, उनके जवाब देने थे जो मैं दे चुका हूं आप लोगों को। तो इंशाल्लाह अब मैं आपसे बात स्टार्ट करता हूं ट्रेजर एनएफटी के हवाले से। देखिए जी, ट्रेजर एनएफटी की अपडेट सिर्फ 2 ही आई अभी तक। ठीक हो गया, एक तो ट्रेजर एनएफटी इज बैक, और दूसरी जो सी उसकी ऐप स्टोर पे जो सी उसकी ऐप है उसके हवाले से वो आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूं। उसके बाद ट्रेजर एनएफटी की कोई भी अपडेट अभी तक नहीं देखने में आई। ठीक हो गया। और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें, मेरे तजर्बे से पूछें, देखिए जी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी आप लोगों की ख्वाहिश है, आप लोगों की चाहत है, या आप लोग दुआ कर रहे हैं कि मैं ट्रेजर एनएफटी बैक कर जाए, तो शायद हो सकता है कि आपसे ज्यादा चाहत मेरी हो कि ट्रेजर एनएफटी बैक कर जाए, आपसे ज्यादा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे पास 100, 200, 500, 1000 के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से मेरे पास ट्रेजर एनएफटी में यूएसडीटी है। ठीक हो गया। और लाखों के हिसाब से मेरे पास उसमें टीयूएफटी टोकन भी है। अगर ट्रेजर एनएफटी किसी सूरत में भी कम बैक करती है, वो बेशक टीयूएफटी टोकन के विड्रॉवल के हवाले से या यूएसडीटी के हवाले से वो विड्रॉवल देती है, दोनों चीजों में टीयूएफटी टोकन हो या यूएसडीटी हो, तो मुझे लाखों, जो सा उसमें लाखों करोड़ों का मुझे पर्सनली फायदा है। ठीक है ना। अगर यूएसडीटी के हिसाब से भी देती तो हजारों यूएसडीटी हैं जिनको हम अगर कन्वर्ट करें पीकेआर में तो वो लाखों करोड़ों में बनते हैं। अगर टीयूएफटी टोकन का वो विड्रॉवल देती है तो उसके भी लाखों करोड़ों मेरे पाकिस्तानी की, अगर क्योंकि लाखों मेरे पास तकरीबन लाखों में टीयूएफटी टोकन इस टाइम इकट्ठे हो चुके हुए हैं। ठीक है ना। जो मैं आप लोगों को भी शुरू, मेरी आपने देखा होगा ट्रेजर एनएफटी की जितनी भी वीडियो हो, बेशक इसके हक में या इसके ना हक में उसमें, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात लाजमी कहता रहा हूं कि आप अपना जो सा टीयूएफटी टोकन जो से उसके स्टेके लगाते रहें। आपका उसमें कुछ नहीं जाता, आपका कोई उसमें खर्चा नहीं है। ऐप तो आप लोगों की डाउनलोड है, इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने जो करनी थी वो कर चुके हुए हैं। तो लिहाजा 1 से 2 मिनट लगते हैं। आपने स्टेक लगानी, 1 महीने की 1.5 पे रखे आप स्टेक लगाएं और भूल जाए, फिर 1 महीने बाद दोबारा लगाएं, ताकि आपके पास टीयूएफटी टोकन स्टॉक होता रहे। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा अल्लाह करे, कोई पॉसिबल हो, कोई ऐसा सीन आ जाए तो हम उसे बेनिफिट उठा सके, हमें पछतावा ना हो। ये मैंने आप लोगों को बारहा, एक नहीं बेशुमार वीडियो में मैंने आप लोगों को टीयूएफटी टोकन का कहा, और बहुत सारे लोगों ने लाखों टोकन इस टाइम सेव कर लिए हुए उनकी स्टेक लग लग के। उसी तरह लाखों टोकन मेरे पास भी हैं। मतलब कि ये ट्रेजर एनएफटी अगर कम बैक करती है, वो ट्रेजर फंड करे, टीयूएफटी टोकन की सूरत में करे या यूएसडीटी की करे, लाखों नहीं करोड़ों रुपए शायद मैं भी रातों रात कमा लूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अल्लाह करे ऐसा पॉसिबल हो। अगर मेरे इतना फायदा होगा तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि ना आए। मैं तो खुद कहूंगा आप लोगों से ज्यादा हो सकता है कि उस टाइम मुझे खुशी हो, क्योंकि मेरे तो लाखों करोड़ों रुपए एकदम आ जाएंगे ना रातों रात ही। तो मेरे पास ये चीजें हैं, लाखों टोकन है मेरे पास। तो लेकिन अभी तक कोई टीयूएफटी टोकन या ट्रेजर एनएफटी की उसके बाद वो खामोश है, कोई अपडेट नहीं आई। और मुझे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये टीयूएफटी टोकन हो या यूएसडीटी के हिसाब से ये ट्रेजर एनएफटी कम बैक किस तरीके से करेगी, ये किस तरीके से लोगों को इतने विड्रॉवल टीयूएफटी टोकन के हिसाब से दे देंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कमेंट्स में आकर, जी दे सकते हैं उनके पास बहुत टोकन। जी बहुत टोकन तो है, लेकिन उस टोकन का रेट भी तो निकलेगा, उस टोकन को स्वैप भी तो होने का सिस्टम है ना। और स्वैप होके वो जब जब देखिए हर बंदे ने विड्रॉ लगाने, ये तो आप बात मानेंगे। ठीक है, हर बंदा जब विड्रॉल लगाएगा तो वो टीयूएफटी टोकन आपके वॉलेट में आएंगे। जब टीयूएफटी टोकन वॉलेट में आएंगे और जो सिचुएशन पहले क्रिएट इन लोगों ने कर दी हुई है, अपना दिमाग खो बैठे हुए हैं, हर बंदे ने फौरन उसको स्वैप करके यूएसडीटी में करना है। जब हर बंदा उसको स्वैप करेगा तो मार्केट का क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते होंगे मेरे ख्याल से। जो इस तरह के सवाल माशाल्लाह बहुत समझदारी वाले करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जब एकदम विड्रॉल लगेंगे टीयूएफटी टोकन के और उसको स्वैप करके यूएसडीटी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उस टाइम मार्केट का क्या हालात होंगे। क्या उस टाइम मार्केट क्रैश नहीं करेगी, मार्केट इतना पैसा डॉलर्स दे देगी? यार अगर दे दो तो वेल एंड गुड, मेरी तो आप लोगों से ज्यादा दुआ है,
आप लोगों से ज्यादा ख्वाहिश है। मैंने तो पहले बताया कि मुझे से कोई जलन नहीं है, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जलन तो प्रॉब्लम तब हो ना अगर मेरे पास अकाउंट ना हो या मैं ट्रेजर एनएफटी यूजर्स ना हो, ठीक है ना। मेरे पास तो अपने लाखों टोकन है, हजारों यूएसडीटी डॉलर है। अगर ये दोनों चीजों में से एक का भी विड्रा दे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, तो करोड़ों रुपए मेरे पास आते हैं। तो आए, वेलकम, सबसे ज्यादा वेलकम मैं कहूंगा। सबसे ज्यादा इसको प्रमोट फिर मैं करूंगा अपनी वीडियो पे, सबसे ज्यादा मैं प्रमोट करूंगा। अभी तो मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक वीडियो बनाता हूं, मैं 4-4 वीडियो एक दिन में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फायदा है। मेरे साथ लाखों लोगों का फायदा है, 8 मिलियन प्लस लोगों का फायदा है, ठीक है ना। 8 मिलियन प्लस लोगों का फायदा है। तो और हमें क्या चाहिए यार, हमारी कोशिश तो यही रही है ना कि कम्युनिटी को कहीं ना कहीं से फायदे आए। लेकिन अब इनके प्लान क्या है, इनकी सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये TUFT टोकन को या फलान को, ठीक है, करें, अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी बतानी चाहिए, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। अपने दिमाग से भी सोच लेना चाहिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि जब ट्रेजर एनएफटी बंद हुई है तो वो ट्रैप करके बंद हुई है, ना कि कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हुई है। हाँ, अगर स्पैक लिस्टिंग का मसला था, जैसे कहते हैं स्पैक लिस्टिंग की वजह से ये हो गया, तो ब्लाइंड बॉक्स आपने ट्रैप क्यों किया, आपने इतने करोड़ों डॉलर जो से इकट्ठे क्यों किए, तो तभी ये आपके सारे मामला चल रहे थे। उससे पहले क्यों नहीं चले, ट्रैप था ना, सबको पता, सब सारा सिस्टम जानते हैं। तो खैर एनीवे, अभी ये लोग परेशान है, अभी ये टेंशन में, क्योंकि इन्होंने मार्केट में काम करना है और इन लोगों को पता है कि अब लोगों को अवेयरनेस भी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा आ गई हुई है। ये मैजिक एनएफटी से इन्होंने टेस्टर लगा के चेक कर लिया कम्युनिटी को कि कम्युनिटी अब वो पहले वाली नहीं रही, कम्युनिटी अब चेंज हो गई है। अब कम्युनिटी वो नहीं कि आप जैसे मर्जी यूज कर लें, आप कोई भी ट्रैप में हमें फंसाने की कोशिश करें और हम आपके ट्रैप में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 90 to 95% लोग अब ट्रैप में नहीं फंसते। हाँ, कोई 2-4-5% है जो लोग फंस जाते हैं। वो कौन लोग फंसते हैं और किस वजह से फंसते हैं, वो लोग फंसते हैं जो ऐसे झूठे स्कैमर्स, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने व्यू लेने के लिए ऐसे उल्टी सीधी खबरें सुनाते हो, कहते हैं जी लगा दो, सारा कुछ लगा दो, TUFT टोकन परचेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो। उन बातों में आके उन लोगों की फंस जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक हो गया। तो अब मैजिक एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी दोनों इस टाइम सोच में है। अब मैजिक एनएफटी आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि वो अभी एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। वो हमारे मैसेज उनको हमने किए, जितने भी लीडर्स हैं वो मैसेज सीन कर रहे हैं, लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि उनको फिर हमने कल भी मैसेज किए, आज भी किए, लेकिन अब वो ऑफलाइन जा रहे हैं, अब उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा। मतलब कि अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछे, तो मेरे से अगर पूछे तो मैं कहूंगा कि देख, अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो देखने में ये लगता है कि इनके चांसेस बहुत कम है कि ये कम बैक करें। अब इनकी ये हरकतें जो सी, इनके ये मामला थे, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अब दूसरे अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, तो उसमें हम ये अब सोचते हैं कि जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, ठीक है ना, जैसे ट्रेजर एनएफटी की 8 मिलियन कम्युनिटी, ठीक है ना, सबको ये बात की समझ लगी हुई है कि ट्रेजर एनएफटी और मैजिक एनएफटी। अच्छा, एक मतलब मैं अपनी बात को इधर से ही कम्युनिटी वाली को कंटिन्यू दोबारा करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं ट्रेजर एनएफटी की वीडियोस बनाता था और मैजिक एनएफटी को बाइकआउट करने का कहता था, तो तब मैं आप लोगों को कहता था जी ट्रेजर एनएफटी मैजिक एनएफटी सेम है। आप मेरी पिछली जाके वीडियो उठा लें, अभी भी है, ठीक है ना, वो डे टाइम सारा कुछ आ जाएगा। मैं आप लोगों को बताता था कि मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, एक वाहद मैं यूट्यूबर था तब, और वाहद मैं लीडर था। नहीं तो सब लीडर्स ने सबको यकीन दिला दिया था, और सब यूट्यूबर्स ने यकीन दिला दिया था कि नहीं जी ये मैजिक एनएफटी अलग है, ट्रेजर एनएफटी अलग है। जरा बात को आप समझिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं कहता था कि नहीं ये दोनों एक हैं। अभी आप मैजिक एनएफटी वाली साइड पे ना जाएं, आप पहले ट्रेजर एनएफटी पे हमें जोर लगा रहे हैं, मेहनत करें, उधर जोर लगाने दें। अगर कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आएगा तो फिर देन हम सोचेंगे कि मैजिक एनएफटी पे जाना है या नहीं जाना, या हमें वेरीफाई करने दें वाकई वो अलग है या नहीं। तो तब यही लोग जो आज भी वो अपनी आदत से मजबूर है कमेंट्सों में आके उल्टे सीधे कमेंट्स करने, तो तब मुझे कहते थे जी आपको क्या पता, ये तो अलग प्रोजेक्ट है, वो अलग प्रोजेक्ट है, ये ऐसे है, हम तो मैजिक एनएफटी में काम करने लगे, आपको क्या लगे। ठीक है, हमने आपकी बात नहीं मानी तो हम मैजिक एनएफटी। अब वही लोग जो अपना लॉस कर किसी की वजह से, किसी के कहने पे करवा के सारा ब्लेम आके हम पे फेंक देते हैं। अभी के मैं मैजिक एनएफटी पे बहुत लेट आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेट आने के बावजूद भी जो मेरे साथ मेरे डायरेक्ट मेंबर थे, उनमें से ज्यादातर आप ये कह सकते हैं कि सारे अपना लॉस रिकवर नहीं किया खाली, वो बल्कि प्रॉफिट में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज की खुशी है, क्योंकि उनको गाइडलाइन हमने इस तरह की दी, इनको इस तरीके से हम लेकर चले। तो मतलब बात बताने का कि एक ही थे, ठीक है ना, और एक ही है, ये आपको अंदाजा हो गया होगा। जो ट्रेजर एनएफटी वाला वही मैजिक एनएफटी वाला है। अब ये दोनों इस चीज से सोच में पड़े हुए हैं कि अब हमारा नेक्स्ट जो सा प्लान क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से ट्रैप करें। ठीक हो गया, इन्होंने जो मैजिक एनएफटी की ऑफर्स दी हमने रिजेक्ट किया, इन्होंने फिर अपना कमिंग बैक का इसका कह दिया ट्रेजर एनएफटी का। तो तब भी इनके पास रिपोर्ट्स पहुंच गई कि तमाम लीडर, जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं ट्रेजर एनएफटी या मैजिक एनएफटी, वो तो अपने ग्रुपों में एक ही सबका इत्तेफाक है कि एक ही मैसेज कर रहे हैं, नो डिपॉजिट नो डिपॉजिट नो डिपॉजिट। ठीक है ना, हर बंदे ने यही मैसेज किया, हर लीडर ने। खैर जिस लीडर ने ये मैसेज किया मैं इनको वेरी गुड कहूंगा, और कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि हर जो लीडर है अपनी कम्युनिटी को सेफ रख रहा है। तो अब वो परेशान है कि यार इनसे डिपॉजिट किस तरीके से निकलवाया जाए। असल में ट्रेजर एनएफटी हो या मैजिक एनएफटी हो, इनको घर से हमारे पैसे से या किस तरीके से इनसे पैसा निकलवाएं। मैजिक एनएफटी मिस्टेक कर गई, गलती कर गई, वो पूरे प्लान से नहीं चली। उन्होंने सोचा कि ये ट्रैप में आएंगे, वो डबल शावली जो गेम की थी, लेकिन कम्युनिटी नहीं आ सकी। लेकिन हाँ, अगर आप पूछें कि कोई चांस है, किस बेस पे चांस है, या आप किस तरह कह सकते हैं कि अगर एक साइड पे आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने कुछ भी नहीं देना, विड्रा भी नहीं देने, कुछ भी नहीं देना, और सेकंड आप कह रहे हैं कि 5-10% चांस है, लेकिन वो क्या सोच के आपको लगता है कि अभी भी चांस है मैजिक एनएफटी के या ट्रेजर एनएफटी के।
देखिए सोच सिर्फ एक ही आती है कि दुनिया में कोई ऐसे भी बेवकूफ लोग हो सकते हैं, और फिर खास तौर पे इस लेवल के जो करोड़ों डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसे कि मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये करोड़ों डॉलर में अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने इकट्ठी की 8 मिलियन प्लस, जो कि मैजिक एनएफटी वाले भी जानते हो, ट्रेजर एनएफटी वाले भी, क्योंकि मैजिक एनएफटी में सेम वही लोग थे जो ट्रेजर एनएफटी में थे। इसलिए सबको पता कि इनकी टोटल कुल मिला के अगर मैजिक एनएफटी की 1 मिलियन या हाफ मिलियन इस टाइम जो कम्युनिटी बनी थी, ठीक है ना, बकौल उनके 1 मिलियन कंप्लीट हुई थी। चले अगर हाफ मिलियन, कुछ लोगों का कहना कि हाफ मिलियन भी अभी नहीं हुई, चले जितनी भी हुई, लेकिन वो कम्युनिटी तो थी सारी की सारी ट्रेजर एनएफटी वाली ही यहाँ पे। मतलब कि टोटल अगर हम बात कर लें 8 मिलियन प्लस, तो वो कोई गलत नहीं है, सेम बात ही बनती है, इसका निचोड़ यही निकलता है। तो अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी ये किस तरह अपनी जाया कर सकते हैं, अब मार्केट में ये किस तरीके से काम करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, क्या इतनी आसानी से जितनी लोगों को अवेयरनेस आ गई, जितना लोगों को पता चल गया, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा इसी अवाम को लूटा जाएगा। अगर फिर भी अवाम लोग इनके ट्रैप में फंस जाए, तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों पर अफसोस करने की जरूरत नहीं, जो खुद कहे कि आ बैल मुझे मार, तो फिर उसकी मर्जी है। तो खैर, बात बताने का मतलब यह है कि पॉसिबल है कि ये ट्रेजर एनएफटी या मैजिक एनएफटी की सूरत में आज कल परसों या कुछ आने वाले दिनों में ये कम बैक कर सकती है। लेकिन वेलकम वो करे मैजिक एनएफटी या ट्रेजर एनएफटी, हमारी डिमांड एक ही रहेगी कि हमें विड्रा दें और डिपॉजिट लें, हमसे काम लें। विड्रा पहले दें, बाद में हम काम करेंगे, उससे पहले नहीं। तो अब देखना है कि इनकी सोच क्या है। अभी तो सोच रहे हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं, अभी खामोश हैं, कोई इनका रिप्लाई नहीं आ रहा, जिस वजह से मैंने कल भी वीडियो अपलोड नहीं की। और अब इसमें मजीद हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब आएगा तो तब इंशाल्लाह देखी जाएगी। और कुछ दोस्त मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट प्लान क्या है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप बताएं। देखिए मैं आप लोगों को ये मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी की सारी मैंने आपको डिटेल बता दी, इसको आप साइड पे करते हैं, थोड़ी सी आज से काम की बात कर लेते हैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अपलाइनर लीडर जो होता है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर ले, किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे आप दोस्तों की, आप भाइयों की जरूरत है, मुझे प्रोजेक्टों की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट एक नहीं, दो नहीं, मैं 15 दिन बात कर लूं, महीने बात कर लूं, प्रोजेक्ट बहुत आते रहेंगे। लेकिन अगर आज ऐसा कोई दोस्त मेरे से चला गया तो वो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोगों की ज्यादा जरूरत है। मैं तो उसके मुतालिक मैं बात करने लगा हूं कि कोई भी लीडर है, कोई भी प्लानर है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम करता हूं ना, या कोई और भी लीडर है जो जिनके पास कम्युनिटी होती है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर ले, बेशक वो 15 दिन चले, बेशक वो 1 महीना चले, लीडर उसमें कमाई कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हकीकत बात है कि अपलाइनर और लीडर, जो अपलाइनर लीडर्स है ना, जो से आपके जिनके पास कम्युनिटी है लीडर्स के पास, वो किसी भी प्रोजेक्ट में लीडर काम करके वहां से पैसे कमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। जो हकीकत होती है वो हकीकत, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने जो बात करता हूं खुली करता हूं, साफ करता हूं, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है वो तो हकीकत है, सबको पता है। लीडर कोई भी है, वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और उस पर पैसे कमा सकता है, उसका लॉस नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट पे उसका लॉस नहीं होता, लीडर का कभी लॉस नहीं। ठीक है, फंसती कौन है? कम्युनिटी। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं बहुत सारे लीडर जो से जिनके पास अच्छी खासी कम्युनिटी है, उनसे सबर नहीं हुआ, फौरन उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट जो से शो कर दिए कि इस प्रोजेक्ट पे करें, इस प्रोजेक्ट पे करें, हमारे प्रोजेक्टों पे आते। ठीक है, देखिए आपने शो करना है, आप करें, प्रोजेक्टों पे आपने लेकर आना अपनी कम्युनिटी का, आपकी डिमांड है, मेरे पास भी डिमांड है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आए, हम काम करना चाहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फायदा देकर फौरन कोई भी प्रोजेक्ट उठा के फेंक दें, क्योंकि मैंने 2-4 प्रोजेक्ट देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि उन लीडरों के साथ हमारी भी अच्छी सलाम दुआ बातचीत है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि उनके मतलब ऐसी बात करूं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए फिर भी मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए जी, कोई भी बंदा आपके सामने कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए, या इतनी जल्दबाजी ना किया करें, आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें। और उन लीडरों को भी मेरी गुजारिश है कि यार खुदारा, अगर आपकी कम्युनिटी आपका साथ चाहती है, आप ट्रस्ट करती है, आपके साथ काम करना चाहती है, बेशक नफा नुकसान के जिम्मेदार आप नहीं है, वो खुद होते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम बनता है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप उनको बताया करें, ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया करें जिसमें आपको सिर्फ अपनी कमाई नजर ना आए, आपकी कम्युनिटी भी कुछ कमा ले। क्योंकि 2-4 प्रोजेक्ट मेरे सामने आए जो लीडर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो उनकी ऑफर्स मुझे भी आई थी, लेकिन मुझे उस पर समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? मेरी तो उस पर कमाई हो जानी थी, लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी वहां पे कुछ खास कमाती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने फौरन रिजेक्ट कर दिए। ठीक है ना? तो जो दोस्त मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जिन दोस्तों के मुझे मैसेज आए इनबॉक्स में, जी आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बताएं, हम आपके साथ आपकी टीम में काम करना चाहते हैं, हमारे दिल चाहता है, जी वेलकम। इंशाल्लाह जो मेरे पुरानी कम्युनिटी है मैं उनको भी, और जो न्यू मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं मैं उनको भी अपने साथ लेकर चलूंगा। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको फौरन ये नहीं कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, या मेरे ग्रुप में आई मैं आपको लिंक दे देता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करें मैं आपको लिंक दे देता हूं। नहीं, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट अभी मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ जो मैं आज ही आपको कह दूं कि आज ये लिंक ले बनाने। लिहाजा जो मेरे साथ काम करना चाहता है मैं उनको यही कहूंगा, 1 से 2 दिन आप वेट कर लें। इंशाल्लाह मेरी 1-2 मीटिंग्स भी हैं और मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट देख रहा हूं, जो मुझे बेहतर लगेगा अपनी कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी उसमें से पैसे कमा लें, अपना कोई जिन लोगों का लॉस हुआ वो अपना लॉस रिकवर कर सके। तो उसके लिए मुझे 1 से 2 दिन चाहिए। मुझे जैसे ही कोई बेहतर नजर आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा।
ठीक हो गया। तो आप उसके लिए अपडेट लेने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन पे जो कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप, लिंक नहीं किसी प्रोजेक्ट का, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसका लिंक मेरा लगा हुआ है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जैसे ही मेरे पास 1-2 दिन में कोई प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है, मेरी समझ में लगता है, तो मैं ग्रुप में अपना शेयर करूंगा। तो आप लोग जो मेरे साथ काम करना चाहेंगे वो मेरा अपना व्हाट्सएप, मैंने स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, तो मेरी स्क्रीन पे नंबर व्हाट्सएप लिखा हुआ है, आप मेरे साथ इनबॉक्स पे राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरी टीम में शामिल होना चाहता है मैं अपने साथ उनको लेकर चलूंगा। तो अपनी दुआ में याद रखा करें, ऐसे ही किसी को भी कोई भी कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि यार हमारी बात में कितनी पावर है, कितनी नहीं है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले दूसरे इंसान के अल्फाज सुन लिया करें। मैंने अमूमन हर बंदे को कभी भी नहीं फंसाया, मैंने बल्कि यही कहा है कि यार आप अफोर्ड कर सकते हो तो करिएगा, वरना ना करिएगा। इनकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है प्रोजेक्टों की। और मैं अभी भी कहूंगा, मेरे साथ वही बंदा राब्ता करे, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए वही मेरे साथ बंदा राब्ता करे जो नफा नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकता है, जिसके माइंड में ये बात हो, जो कल को मुझे ये ना कहे कि ये प्रोजेक्ट भी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये चला गया है तो हम तो आपके आस पे आगे थे। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, ऐसे प्रोजेक्टों की गारंटी नहीं है। ऐसे प्रोजेक्टों का रिस्क वही लें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मौका मिल जाता है कमाने का, बहुत मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी कमाते हैं। देखिए जी, वक्त के साथ है, आप सिस्टम, इंसान गिर गिर के ही चलना सीखता है। हम भी शुरू में बहुत लॉस खाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा वक्त आ गया, अगर हम भी वहीं पे स्टॉप हो जाते तो आज शायद हम इस लेवल पे ना होते। हम नहीं घबराए, हम चलते गए चलते गए चलते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे आगे हुए, इस पॉइंट पे आगे हुए कि आज 1500, 2000, 2500, 3000 की कम्युनिटी हमारी अपनी है, जो हर प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। ठीक है ना, जिन्होंने सिर्फ एक इशारा देखना होता है, तो उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। शायद उन लोगों ने कोई हमसे फायदा लिया हो या हमने उनको फायदा दिया हो। फायदा क्या, हम देने वाले कौन है? देने वाली तो मेरी खुदा की जात है। हम तो सिर्फ अच्छा गाइड करते हैं, बताते हैं। अमल जो कर देता है वो उसमें फायदा उठा लेता है। तो आप लोगों को भी मैं मैजिक एनएफटी की मतलब अक्सर ये लफ्ज कहता रहता था, यार अपना जैसे ही आप लोगों का डिपॉजिट जो होता है वो कवर सबसे पहले उसको किया करो, जैसे डबल हो उसको कवर किया करें। मेरी हर वीडियो में ये अल्फाज है, आप देख सकते हैं। तोहमत लगाने से पहले आप पिछली वीडियो देख लिया करें कि मेरी वीडियो में पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप ना किया करें, पूरा सुने उसके बाद तोहमत लगाएं। ठीक है ना, तो मैंने 1 मिनट की भी कभी किसी की गारंटी नहीं दी है। और उसके साथ मैं आपको ये भी कहता रहा हूं कि अपना डिपॉजिट कवर किया करें। उसके बाद आपने जो करना करें, साथ साथ विड्रा लें, अपने मामला चलाएं, सिस्टम चलाएं। जैसे जिन लोगों ने अमल किया वो आज खुश हैं, उनका कोई लॉस नहीं है। और बाकी मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी की बात रही, हमारी दुआ है कि एक नहीं ये दोनों कंपनियां चलें। तो कहीं साइड से सोचा जाए तो चांस बिल्कुल नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को बताए, अगर उन पॉइंट्स को देखा जाए, अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है, ये दोबारा ये फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, तो इनको किसी ना किसी तरीके से ये दोबारा अपने प्रोजेक्ट ओपन करने होंगे, इनको विड्रा खोलने होंगे, इनको सिस्टम को लेकर कर चलना है फ्यूचर में। वो बेशक ट्रेजर एनएफटी की सूरत में आ जाए, वो बेशक मैजिक एनएफटी की सूरत में आ जाए। अगर इनको फ्यूचर में मार्केट में काम करना है तो इनको फिर दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब दोनों पॉइंट्स है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को का मतलब ये नहीं है कि अब हम इनके इंतजार में बैठे रहें, अपनी जिंदगी को वही स्टॉप कर दें। ठीक है ना, कोई लॉस हुआ है, लॉस का, जिन लोगों का लॉस हुआ है उन लोगों के लॉस का दुख भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी वहीं पे खत्म कर दें। अल्लाह माफ करे, किसी का इतना बड़ा लॉस भी नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, हाँ इससे ज्यादा अगर किसी का लॉस हुआ तो उसकी अपनी गलती है, उसकी प्रॉपर अपनी गलती। क्योंकि मैं आप लोगों को अमूमन ये भी कहता रहा हूं कि 100 यूएस, मैक्सिमम 150 की उनकी मिनिमम जो सी वो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम उनकी जो शर्त है कि आप $50 से आप अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। मैक्सिमम आप करना चाहते हो तो 100 से कर लें, मैक्सिमम। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को कहता रहा हूं। अब कोई कहे आज आके कि मेरा 5 लाख लग गया, मेरा 10 लाख लग गया, मैंने रीडिपोजिट इतना कर लिया, तो भाई फिर आपकी लालच थी, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी को आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं, हमारा तावन आपके साथ है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रहेगी। तो जो फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे 1-2 दिन तक इंशाल्लाह अपडेट मेरी आ जाएगी नेक्स्ट प्लान की, कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। इनबॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप पे मेरा स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।